स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया, कंडक्ट करता है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सर्कल बेस्ड ऑफिसर विच इज सीबीओ। सीबीओ के पेपर में अपीयर करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 सालों का ऑफ वर्किंग एज एन ऑफिसर इन द scheduled commercial bank or an RRB. Now this recruitment cycle includes an online test, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू रहता है। इंटरव्यू में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। इंटरव्यू एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है इस एग्जामिनेशन का, और क्योंकि अब 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं इस पेपर की, नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है लेकिन सिलेक्ट वही होगा जो अभी से तैयारी शुरू करेगा। तो इसी प्रोसेस में मैं आज का वीडियो लेके आई हूँ। We are going to discuss the type of questions that are asked in interview, ताकि आपको पहले ही पता रहे कि इंटरव्यू में आपको किस लेवल का सोचना है, किस लेवल का तैयार होना है। ठीक है, चलिए मैं शुरू करती हूँ आज का वीडियो। उससे पहले मेरी आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है ज़रूर कीजिए। मैं आपकी मेंटोर रितिका इस चैनल पे आपको पढ़ाती हूँ, एसबीआई सीबीओ के लिए भी पढ़ाऊंगी। मेरा सब्जेक्ट है इकोनॉमी, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, इकोनॉमी के बजट हो, सर्वे हो, ये सब तो मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन इस एग्जाम के लिए गाइड करने भी मैं आपको आती रहूंगी। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बहुत अच्छी वीडियोस आपको मिलेंगी। ऑल्सो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एसबीआई सीबीओ में। वी आर लकी टू टेल यू कि हम बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर पाए हैं अब तक। अगर आप हमारी हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो इवन सक्सेस स्टोरीज आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे लाइव जा रही हैं, जो बच्चे सक्सेसफुल हुए हैं पिछले साल 2025 में। तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िए, हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो टाइमली ले लीजिए, अभी तो ऑफर भी चल रहा है। ठीक है, तो शुरुआत करें जी फिर सेशन की। क्वेश्चंस मैंने आपके लिए खुद क्यूरेट किए हैं, मैं आपको ये क्वेश्चंस अभी बताऊंगी। इसको मैं पीडीएफ फॉर्म में भी आपको दे सकती हूँ, उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, पर उसकी बात बाद में करते हैं, अभी क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो यूजुअली जो इंटरव्यू की शुरुआत होती है, अमूमन शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन से। अब आप इंट्रोडक्शन में लेके जाते हैं जी लंबे चौड़े पूरे सेंटेंसेस बना के कि मैंने ये पढ़ाई की है, वो की है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरी मदर का नाम ये है, फादर का नाम ये है। लेकिन यूजुअली यू आर एक्सपेक्टेड टू वाइंड अप योर इंट्रोडक्शन इन 2 मिनट्स, और कई बार तो सामने से आता भी है गिव योर इंट्रोडक्शन इन 2 मिनट्स। तो आपको कोशिश करनी है कि आप 2 मिनट्स में अपने इंट्रोडक्शन वाइंड अप कर पाओ, अपने बेसिक चीज़ें तैयार करके जाओ इंट्रोडक्शन में, जैसे कि आपके नाम का मतलब क्या है, आपके जो फैमिली बैकग्राउंड है, जैसे अगर आप बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं आपकी फैमिली में, तो बिजनेस के बारे में अच्छे से परख करके जाइए। अगर जॉब वाले बैकग्राउंड से आते हैं तो क्या काम करते हैं आपके मदर फादर, इस सब की प्रिपरेशन करके जाइए। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, ये सवाल पूछे गए हैं। इज देयर एनी फेमस पर्सन विद द सेम नेम और सरनेम एज योर्स, क्या जानने के लिए आप कितने अवेयर हो, ऑफिसर बनने जा रहे हो भैया, कितने अवेयर हो, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ। ये बेसिक क्वेश्चन है जो पूछा ही जाता है, जिसमें आप अपने मदर फादर सिबलिंग्स के बारे में बताएंगे कंसाइसली। एंड ऑक्यूपेशन, यूजुअली फिर इस पर डेल्व करने के लिए मदर फादर के ऑक्यूपेशन के बारे में डिटेल्स मांगी जाती हैं कि बताइए। अच्छा, अगर बिजनेसमैन है तो पूछेंगे कि आप उनका बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो, तो अपना फेयरली बताओ कि मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, मैं जानता हूँ या जानती हूँ वो क्या काम कर रहे हैं, बट मुझे अपनी बैंक इंडस्ट्री में काम करने में इंटरेस्ट है, मेरा को मज़ा यहीं आता है, यहीं मैं अपना करियर देखता हूँ या देखती हूँ। मदर फादर की जॉब है तो उस बारे में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये पर्सनल लेवल के क्वेश्चंस और जो शुरुआत में आपसे इसीलिए पूछे जाते हैं कि एक तो थोड़ा सा वार्म अप किया जा सके, आपके बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं खुद को, ये जाना जा सके। ठीक है, अब एक अगला टर्म आता है विच इज, अगर आपका गैप ईयर था, लेट्स से आपने स्कूल के बाद साल 2 साल का गैप लिया कॉलेज में जाने में, कॉलेज के बाद आपने गैप लिया है नौकरी ज्वाइन करने में, क्योंकि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे, तो उस गैप ईयर को पकड़ेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे। अगेन ये नहीं कि वो आपको वहां ग्रिल करना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो क्वेश्चन कम्स, व्हाट वर यू डूइंग आफ्टर कॉलेज, अपनी जॉब छोड़ दिया आपने तब क्या कर रहे थे, आपको लगता नहीं आपने अपनी लाइफ में, डोंट यू थिंक यू हैव वेस्टेड टाइम इन योर लाइफ, what could you have done better in these years that you were not working, what was your biggest mistake in these years, what do you think was actually your mistake that led you to a blank year, let's say ऐसा। अच्छा, आप मे बी एग्जाम्स में अपियर कर रहे थे, आप नहीं कर पाए, कोई यूपीएससी में दिया नहीं हुआ, इसलिए आपने सोचा चलो कोई और कर लें, कोई भी पेपर दिया, तो पूछेंगे क्यों नहीं कर पाए भैया वो पेपर क्लियर। तो अगेन ये नेगेटिव क्वेश्चंस अपने मन में नहीं लेके जाने कि मेरे तो नेगेटिविटी पूछे जा रहे हैं ये लोग, ऐसा नहीं है। दे जस्ट वांट टू नो यू बेटर एज अ पर्सन, क्योंकि ऑफिसर मटेरियल भी तो चाहिए ना, पर्सन क्या चाहिए वो क्वालिटीज ऑफिसर बनने की, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, एक क्लियर माइंड हो, ट्रांसपेरेंसी रखो, ऑनेस्टी रखो, एक्सेप्टेबिलिटी हो अपनी गलतियों की,
आगे बढ़ने की, अवेयर होनी चाहिए अपने सराउंडिंग के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रहना चाहिए आपका, ये चीजें सोचकर जाना है आपने, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे थे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, इससे पहले भी अगर आपने दिए हैं, तो व्हाट इज योर बिगेस्ट लर्निंग आफ्टर फेलिंग इन एग्जाम्स, व्हाट ऑल एग्जाम्स आपने एक्चुअली प्रिपेयर किए हैं। अगर आपने कहा यूपीएससी कहेंगे, चलो बताइए फिर आपका क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट था। अच्छा, ऑप्शनल सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस, चाहिए चलिए बताइए मुझे किसी बढ़िया से थिंकर के बारे में बताइए, ऐसे कुछ भी पूछ लेंगे, जेएस मिल के बारे में बताइए, एग्जाम्पल दे रही हूँ ऐसा। मोटिवेशन नहीं थी नौकरी लेने की जो फेल हो गए भैया, अगर नेगेटिव सवाल आए, नेगेटिव नहीं होना है आपने। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, स्क्रीनशॉट नहीं तो फिर पीडीएफ में दे दूंगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, विच इज रितिका चावला अड्डा 24/7। अच्छा, आप लोगों को अगर कोई और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या अगर आप कुछ चाहते हो कि मैम मुझे ब्रेक डाउन करके चीजें समझाइए, तो आपको कॉमेंट करना पड़ेगा इस वीडियो के नीचे। आई विल बी मोर देन हैप्पी इस तरह की वीडियोज लाने के लिए, ठीक है। मैंने एक वीडियो पहले डाली थी जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है आपको कि क्या जॉब प्रोफाइल रहता है सीबीओ का, सैलरी भी बताइए, देख लेना वो भी। अच्छा, अब ये तो है ही, अब आप बैंकिंग सेक्टर में एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हो, तो भैया अगला टॉपिक जहां पकड़ के आपसे बहुत सवाल पूछे जाएंगे, क्या होने वाले हैं वो देखो। आपने जिस बैंक में काम किया है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस बैंक में पहले तो काम किया, उसकी बैलेंस शीट बताओ, कहाँ से आया, उसकी हिस्ट्री बताओ, फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ क्या थी, बैंकिंग आपके रोल से रिलेटेड हर सवाल, क्या लिंक था आपका, क्या काम करते थे। मान लीजिए आप क्रेडिट डिपार्टमेंट में थे, कितना लोन दिया है ऑन एन एवरेज, एनपीएस कितने रहे हैं, क्यों एनपीएस बढ़ रहे हैं। फिर ब्रॉडर बैंकिंग सेक्टर को लेके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं इन प्रॉब्लम्स को लेके, इंक्रीजिंग एनपीएस क्यों बढ़ते जा रहे हैं हमारे, बैंकिंग सेक्टर क्या आपको लगता है बढ़िया चल रहा है। अब तो आप प्राइवेट में काम करके आए हो, आप पब्लिक में जाने वाले हो, क्या प्रॉब्लम है पब्लिक सेक्टर में, इसकी रेपुटेशन कम होती जा रही है क्या, क्या अभी बैंकिंग सेक्टर डिक्लाइन में चल रहा है। बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए बताओ गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। तो ये ओवरऑल आपका एक ओवरऑल नॉलेज देखना चाहते हैं कितनी है आपको बैंकिंग सेक्टर को लेके। क्या आपको लगता है प्राइवेट बैंक्स मोर एफिशिएंट है पब्लिक सेक्टर बैंक से, इफ यस व्हाई, क्या वहां पे सेल प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है इसलिए आप छोड़ना चाहते हो वहां पे, इस तरह के सवाल भी आएंगे। आपको क्या लगता है कि बैंक एम्प्लॉयज अंडरपेड है, काम ज्यादा लिया जाता है, पैसा नहीं दिया जाता, क्या ट्रांसफर्स जो मिलती है आपकी इस वजह से आप जॉब छोड़ रहे हो अपनी, प्राइवेट जॉब में प्रॉब्लम है, पर सीबीओ में आपको पता है कि यहाँ पे रहोगे तो 10-12 साल तक ट्रांसफर नहीं होगी। तो बेसिकली आपकी पर्सनल प्रोफाइल हो गई, आप कहाँ से आते हो, क्या करते हो, फिर आपकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीजें, और आपके गैप ईयर वीक पॉइंट से, फिर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद वो आएंगे एक्सपीरियंस पे। हर चीज अपने बारे में पता होनी चाहिए, जिस बैंक में काम किया, जिस रोल पे काम किया, ये सब आपसे बहुत ज्यादा डिटेल में पूछा जाएगा, ठीक है जी। प्रॉब्लम्स क्या है, एक ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर को लेकर आप क्या सोचते हो, ये वो पूछना चाह रहे हैं। और लास्टली एचआर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये जनरल है, ये किसी से भी पूछे जा सकते हैं, और वो भी अगेन एक सम अप के लिए होते हैं। वार्म अप शुरू में किया उन्होंने पर्सनल क्वेश्चंस पूछ के, एंड में सम अप करेंगे ताकि आपको ज्यादा आइडिया ना लग पाए कि आप क्या सोच रहे हो इंटरव्यू के बारे में, ठीक है। जैसे वो पूछ लेंगे आर यू स्ट्रेस्ड अबाउट दिस इंटरव्यू, या फिर व्हाट थिंग्स वुड यू लाइक टू चेंज अबाउट योरसेल्फ, क्या बदलना चाहोगे। चलो अपना स्वॉट एनालिसिस करो, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स जो कहते हैं, चलो स्ट्रेंथ और वीकनेस बताओ अपनी, अपने बारे में क्या अच्छा लगता है, व्हाट आर यू मोस्ट प्राउड ऑफ, ग्रेटेस्ट फेलियर क्या है लाइफ का अपना, आपकी ऑनेस्टी चेक करने के लिए, इंटेग्रिटी चेक करने के लिए। गिव अस एन एग्जांपल जहां आपने लीडरशिप रोल लिया हो, या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड की अपनी एग्जांपल दो। अचीवमेंट्स बताओ अपनी लाइफ में क्या रही हैं। व्हाई डू यू थिंक वी शुड सेलेक्ट यू, एक कॉमन एग्जांपल, इतने लोग बाहर बैठे हैं, आपको क्यों चूज करें, व्हाई आर यू द बेस्ट पर्सन, व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू फॉर दिस जॉब। क्या 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इस रोल में पकड़े रखेंगी। आप तो पहले भी नौकरी छोड़ चुके हो, अब भी छोड़ सकते हो, आगे भी छोड़ दोगे। तो ये चीजें आपको एज अ पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए प्रोवाइड पूछी जाती हैं, ठीक है। इंटरव्यू की तैयारी हम आपको करवाते हैं अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल कर लेते हैं, लाइव बैच। इसमें आपको इंटरव्यू के साथ भी मॉक इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट कराए जाते हैं, और आपको इस तरह की नॉलेजेबल क्लासेस दी जाती हैं। SBI CBO 2026 का लाइव बैच ऑलरेडी हमारे स्टोर पे है, आप ऐप पे या वेबसाइट पे जा सकते हैं। मेरा कूपन कोड है Y754, इसको यूज कीजिए, एनरोल कीजिए, और आ जाइए फिर कोर्स में पढ़ेंगे काफी कुछ, ठीक है। थैंक यू गाइज, दैट वाज अ लवली सेशन, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई सवाल है मन में, लेकर नहीं जाना है घर, पूछिए, वीडियो मिलेगी, ये मेरा वादा है आपसे रितिका मैम का, आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी अगर आपने ढंग की रिक्वेस्ट की, ढंग का सवाल पूछा तो वीडियो, मैं चाहे एक बच्चे का क्यों ना हो, मैं वीडियो लेके आऊंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मेरा कोड है Y754, भूलना नहीं है।